देवताओं गति के जीवों में मोक्ष कौन जा सकता है? देवता। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला का कितना अंतर है? एक भोग भूमिया का बाल। अपनी कर्म भूमि के जो लोग, उनके बाल तो बहुत मोटे हैं। भोग भूमिया का बाल इतना पतला होता है, बहुत पतला होता है। उतना अंतर सर्वार्थ सिद्धि से मोक्ष का है। तो वहाँ से तो बहुत पास पड़ता है, जा सकते होंगे। अरे बोलिए ना। हमारे विनोद जी कह रहे बिल्कुल ठीक करें माता जी, जा सकते हैं। इतना सा अंतर कौन नहीं पार कर सकता है? एक बाल का ही अंतर तो है ना? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मोक्ष कौन जा सकता है? प्रवचन तो सुने हैं ना, मोक्ष का नाम भी सुना होगा आपने। तो फिर अब इतना तो बता दो, मोक्ष कौन जाता है? जो पाप कर्मों को नष्ट कर देता। चलो आपने कुछ तो कहा, ठीक बात है। मोक्ष जाने के लिए पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करना पड़ता है। पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है। जब दोनों नष्ट होते हैं तो मोक्ष होता है। ठीक है, चलिए। अब मोक्ष कौन सी गति से है? नरक से है, स्वर्ग से है, कि मनुष्य से है, कि त्रियंच गति से भी मोक्ष मिल सकता है? कौन जा सकता है मोक्ष? अच्छा, आप तो सब एक साथ बोल पड़े। चलो, इतनी देर में सोच तो लिया आपने कि मोक्ष कौन जा सकता है? मनुष्य जा सकता। देवता मोक्ष क्यों नहीं जा सकते? वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके पास अष्टरिद्धियाँ होती हैं, उनके पास रूप बदलने की ताकत होती है, उनके पास बहुत कुछ है। तो देवता मोक्ष क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो संयम ग्रहण नहीं कर सकते। वो 24, उनका जो मूल शरीर होता है, 2 शरीर होते हैं, एक विक्रिया का शरीर, एक मूल शरीर। तो उनका जो मूल शरीर होता है वो 24 घंटे भोगों में लीन रहता है। विक्रिया से भले वो कुछ और काम करते रहें, लेकिन मूल शरीर से वो भोगों में रहते हैं। और वहाँ वो संयम ग्रहण नहीं कर सकते। वो आपके जैसे एकासन नहीं कर सकते, आपके जैसे उपवास नहीं कर सकते, आपके जैसे व्रतों को धारण नहीं कर सकते, आपके जैसे प्रतिमा नहीं ले सकते, आपके जैसे दीक्षा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए देवता मोक्ष नहीं जा सकते। ठीक है, एक गति क्लियर हो गई कि वो नहीं जा सकते। नरक गति, वहाँ से तो जा सकते होंगे। वहाँ से तो संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वहाँ 24 घंटे लड़ाई झगड़े के अलावा दूसरा काम है ही नहीं है। वहाँ उठा पटक के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं है। और राजस्थान की भाषा में माथा फोड़ी के अलावा दूसरा काम है ही नहीं है वहाँ। 24 घंटे रौद्र ध्यान, 24 घंटे लड़ने झगड़ने का काम। अब जो दिन भर जिसका मन क्रोध से भरा पड़ा है, और उससे कहे बेटा माला फेर ले, तुम ही फेर लो, हमें नहीं फेरना है, बोले यही जवाब देगा कि नहीं देगा? एक बच्चा बैठ कर के टीवी में बढ़िया मूवी देख रहा है, उससे कहे बेटा तू माला फेर ले, अरे मम्मी क्यों डिस्टर्ब करती हो, इतनी अच्छी मूवी है चल रही हो, तुम माला की बात करती हो। एक सुख में है वो भी माला फेर नहीं सकता है, एक दुख में है वो भी माला नहीं फेर सकता है। एक राजनीति में गया है, भाषण कर रहा है राजनीति के, उससे कहे बेटा तू माला फेर ले, अरे मम्मी चुनाव का टाइम चल रहा है, क्या तुम भी बीच में डिस्टर्ब, अभी यहाँ मेरे भाषण चल रहे हैं, तुम्हें माला की पड़ी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो नरक गति में से तो मोक्ष है ही नहीं, क्योंकि 24 घंटे वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते। ठीक है, अब आओ त्रियंच गति में। त्रियंच गति में एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीव होते हैं। देवता पंचेंद्री है, नारकी पंचेंद्री है, और मनुष्य पंचेंद्री है। और त्रियंच गति में एक इंद्री से पंचेंद्री तक के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए?
पंचेंद्रिय चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहली शर्त क्या है? पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव मोक्ष जा ही नहीं सकते हैं। तो क्या जो पशु पंचेंद्रिय होते हैं तो क्या वो मोक्ष जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते हैं? उनमें 5वें गुण स्थान तक तो वो जा सकते हैं, है ना। देवता केवल 4थे गुण स्थान तक, नारकी केवल 4थे गुण स्थान तक, यानी संयम नहीं है। त्रियंच अणुव्रत धारण कर सकते हैं, इसीलिए उनका 5वां गुण स्थान बन जाता है। लेकिन 5वें गुण स्थान से जो 14वें गुण स्थान है, ये केवल मनुष्य का ही बन सकता है, और मनुष्य में ही पुरुषों का बन सकता है, और पुरुषों में भी मुनियों का बनेगा, गृहस्थ का नहीं बनेगा। गृहस्थ तो केवल 5वें गुण स्थान तक रह सकता है, 5वें से ऊपर नहीं जा सकता है। तो त्रियंच मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिग्रह का त्याग, कपड़ों का त्याग, घर परिवार मकान का त्याग, ज्वेलरी का त्याग, बाल बच्चों का त्याग, नाती पोतों का त्याग। ठीक है। तो त्रियंचों में ना तो उनके पास घर है, ना उनके पास मकान है, ना दुकान है। उनके बाल बच्चे भी उनके साथ रहें ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। उनके पास कपड़े भी नहीं है, उनके पास ज्वेलरी भी नहीं है। तो क्या पशु मोक्ष जा सकते हैं? क्या पशु मोक्ष जा सकते हैं? उनके पास तो परिग्रह है ही नहीं है। परिग्रह नहीं है मगर त्याग की शक्ति भी नहीं है। उतना ज्ञान नहीं आ सकता। इतना तो आ सकता है कि अणुव्रतों को धारण कर लें, मगर इतना नहीं आ सकता है, पर्याय की योग्यता नहीं है। क्या नहीं है? पर्यायगत योग्यता नहीं है ना। अब आए मनुष्य में। अब मनुष्यों में मोक्ष कौन जा सकता है? यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि हैं शिव जावे। कौन? मुनि। इसमें आचार्य नहीं कहा, इसमें उपाध्याय नहीं कहा। क्या कहा? इसमें मुनि कहा है। आचार्य उपाध्याय भी पदवी है, इसको छोड़ना पड़ता है। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो आचार्य नहीं बनते हैं, उपाध्याय नहीं बनते हैं। क्या बनते हैं? साधु बनते हैं। क्या बनते हैं? साधु बनते हैं। और उसी साधु पद में जब साधना करते हैं तो अरिहंत बन जाते हैं। लास्ट से पहले में पहुंच गए, है ना। तो मुनि है शिव जावे। शिव यानी मोक्ष, जावे जाते हैं। कौन? मुनि। अब मुनि ही क्यों जाते हैं? तुम लोग क्यों नहीं जा सकते हो? इतनी सेवा करते हो, इतनी भक्ति करते हो, इतनी पूजा करते हो, इतना दान करते हो, है ना, इतनी वैयावृत्ति करते, इतना विहार करवाते हो, तो मोक्ष जाने का रास्ता तो खुला होना चाहिए। इतने के बाद भी मोक्ष ना मिले तो फिर कैसे मिलेगा मोक्ष? मोक्ष करने से नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं करने से मिलता है। तो ठीक है, आज से विहार करवाने का त्याग, आज से आहार देने का त्याग, आज से पूजा करने का त्याग, आज से अभिषेक करने का। अरे 3 तरह के भाव होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। कितने भाव होते हैं? 3 ग्लास में पानी रखा है, एक जहर मिला हुआ, एक चीनी मिला हुआ और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा पानी शुद्ध है? जिसमें, क्या बात है, आप तो बड़ी समझदार हो। शुद्ध की परिभाषा तो बड़ी जल्दी बता दी आपने। अभी भाव शुद्धि की बात करूंगी तब बताना है। तो अभी शुद्ध भाव की तो चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि अभी
पॉसिबल नहीं है, अभी तो संभावना ही नहीं है कि वो शुद्ध भाव हो सके। ठीक है, अब बचे दो भाव, वो क्या होंगे अभी बताती हूँ, शुद्ध भाव क्या होंगे अभी बताती हूँ, पहले दो की चर्चा कर लें, शुभ और अशुभ। अब शुभ भाव कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। श्रावक के जीवन के जो 6 कर्म हैं, ये उनके लिए ये शुभ भाव हैं। किससे हटे हो? अशुभ से हटे हो और शुभ में आए हो। अशुभ से हटे हो और शुभ में आए हो। एक है कि भाई सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के दुकान खोलना है, जल्दी स्टाफ को बुलाना है, जल्दी ये काम करना है, जल्दी वो करना है। एक तो ये भाव। एक सुबह जल्दी उठना है, बिहार करवाने जाना है, जल्दी उठना है, अभिषेक पूजा करना है, जल्दी उठना है, स्वाध्याय करना है। उठ दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य में अंतर है, दोनों का एम अलग है। एक का एम हालांकि परिग्रह इकट्ठा करने में आप ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन किंचित पाप है, लेकिन पाप है तो सही, है ना। और लेकिन आप यदि देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं तो शुभ में है। अशुभ से हटके किस में आए? शुभ में आ गए। अब इनके अलावा जितने भाव हैं वो कौन से हैं? अब दो ही तो बचे हैं, या तो शुभ में रहोगे या अशुभ में रहोगे। शुद्ध की तो चर्चा ही नहीं है, शुद्ध की तो चर्चा ही नहीं है। हाँ, अशुभ में ऐसा हो सकता है कि कम अशुभ ज्यादा अशुभ, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, मंद मंदतर मंदतम। अपना बना रहे हैं, अपना खा रहे हैं, अपने रह रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। अशुभ है तो सही, लेकिन मंद है, कम है, ज्यादा नहीं है। लेकिन दिमाग में 24 घंटे उठा पटक चल रही, उसको ऐसा बोलना, उसको ऐसा करना, उसको ऐसी सुनानी, उसको ऐसा करवाना, उसको, ये इसमें तीव्रता आ गई। किसकी तीव्रता आ गई? अशुभ की, है ना। एक है कि भाई अपने हीरा मोती का काम करते हैं, एक कपड़े का काम करते हैं, एक किराने का काम करते हैं, हिंसा कम है। इसमें क्या है? व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन हिंसा इसमें कम है। दूसरा ऐसा काम करता है जिसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है, तो पैसा दोनों कमा रहे हैं, लेकिन एक का पैसा अधिक पाप का पैसा है और एक का पैसा उसमें कहीं ना कहीं ईमानदारी से करता, भाव अच्छे रखता, तो शुभ का पैसा है ना। तो है तो अशुभ ही, लेकिन उसमें वही तीव्र तीव्रतम तीव्रतम तर और मंद मंदतर मंदतम, इसमें डिग्री हो गई है, लेकिन है तो अशुभ में। और जैसे हमारा लक्ष्य देव शास्त्र गुरु होता है, जैसे हमारा लक्ष्य सट आवश्यक होता है, वैसे हमारे परिणाम शुभ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये पाप की डिग्री है, तीव्रतर तीव्रतम और तीव्र, मंद मंदतर और मंदतम, ये जैसे पाप की डिग्री है, ऐसे पुण्य की भी डिग्री है। पाप में भी जैसे अभी अपन करुणान योग में देखें तो निम्ब, कांजी, विष, हलाहल। नीम अच्छी लगती है? नहीं लगती, कड़वी लगती है। निम्ब, कांजी, उससे ज़्यादा कड़वा होता है, बहुत ज़्यादा। विष, मृत्यु हो जाएगी। और हलाहल, जीभ पे रखो और गए। हलाहल ये डिग्री है, अशुभ की डिग्री। और शुभ की डिग्री गुड़, शक्कर, खांड और अमृत। गुड़, पहले के लोग गुड़ खाते थे ज़्यादा, अब साफ साफ सी शक्कर आ गई, शक्कर खाने लगे। खांड उससे ज़्यादा मीठी होती है और अमृत उससे ज़्यादा। ये पुण्य की डिग्री है। तो जैसे हमारे भाव होते हैं, यदि हमारे भाव तीव्र शुभ होते हैं तो अमृत का बंध होता है, उससे कम होते हैं तो खांड का बंध, खांड का नहीं, खांड जैसे शुभ कर्मों का, शक्कर जैसे शुभ कर्मों का और गुड़ जैसे शुभ कर्मों का। ठीक है, अब माता जी आई हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा,
हाँ, अब आते हैं तो साधु आते, देखो अब कोई नहीं लगाता तो हम तो लगाएंगे ही ना, हमारी तो जिम्मेवारी है ही, हैं। एक तो ऐसे चौका लगाना, अरे एक ऐसे चौक नहीं, चौका तो माता जी आ रही हैं तो चौका तो लगाना ही भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी कुछ करें। फिर एक मैं ही लगाऊंगी, तुम भी लगा लो भाई, मैं किसी को मना नहीं करी, तुम भी लगा लो, जिसके यहाँ आएंगे ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आहार के लिए अंतराय तो डाल नहीं सकते हैं, इसलिए तुम भी लगाओ, हम भी लगा रहे हैं। ये हो गया उससे अच्छे भाव। और एक है कि चाहे कोई साधु आए, मुझे चौका तो लगाना ही है, ये उससे अच्छे भाव हो गए। अब गांव में साधु नहीं है तो चलो जहाजपुर जाके लगा लें, चलो कहीं और जाके लगा लें। एक भाव ऐसे भी होते हैं, एक ऐसे हैं कि भाई हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे तो एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए साथ में, कहीं कोई साधु मिलेगा आहार जरूर देंगे। एक कपड़े तो नहीं रखे लेकिन कपड़े मिल गए तो आहार दे देते हैं। और एक ही ऐसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें नहीं देना तो नहीं देना। एक ऐसा कि जिसके पीछे भी पड़ जाओ वो तो भी नहीं देता है। एक कोई कह दे कि चल कपड़े बदल ले, दे दे। भावों की अंतर बता रही हूं मैं, यानी कौन सा कर्म हम कैसे बंध करते हैं ये उसका अंतर बता रही हूं, शुभ का और अशुभ का। बस इसी तरह इसको अशुभ में लगा लो, इसी तरह इसको अशुभ में लगा लो कि भाई हम कम भावों से अशुभ बांधते हैं, उससे ज़्यादा भावों से बांधते हैं, उससे ज़्यादा भावों से बांधते हैं। तो जैसा बांधते हैं फिर वैसा ही उदय में आता है ना। तो बात चल रही मोक्ष कौन जा सकता है, तो मोक्ष मनुष्य जा सकता है। कौन जा सकता है? अब इसमें भी मनुष्य में भी अंतर है, आर्य खंड का मनुष्य और मिलेच्छ खंड का मनुष्य। मिलेच्छ खंड का मनुष्य दीक्षा तो ले सकता है पर मोक्ष नहीं जा सकता है, और आर्य खंड का मनुष्य दीक्षा भी ले सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। अब इसमें भी और शर्त आ गई, यदि आपके शरीर में कोई कमी है तो मोक्ष जा सकते हैं। कहते हैं ना वो हुंडक संस्थान, किसी के हाथ टेढ़े हैं, किसी के पांव टेढ़े हैं, किसी की कुबड़ निकली है, किसी की गर्दन टेढ़ी है, किसी का मतलब इस तरह के शरीर होते कि नहीं होते हैं तो वो मोक्ष जा सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना। शरीर का टेढ़ापन हो तो मोक्ष जा सकता है, लेकिन मन का टेढ़ापन हो तो मोक्ष नहीं जा सकता है। हुंडक संस्थान वाला भी मोक्ष जा सकता है क्या? हुंडक संस्थान कहीं बाधा नहीं डाल रहा। हाथ का टेढ़ापन, पीठ का टेढ़ापन, पांव का टेढ़ापन कोई बाधा नहीं है मोक्ष जाने में, लेकिन मन का टेढ़ापन बहुत बड़ी बाधा है मोक्ष जाने में। इसको सीधा करना है। किसको? शरीर को या मन को? मन को सीधा करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसमें भी मोक्ष जाना है तो क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी पड़ेगी। आप एक कनस्तर जानते हो ना, टीन का कनस्तर होता है जिसमें वो घी तेल भर के आता है, पीपा। हाँ इसको उल्टा करो, पीपा है ना। अब पीपा खाली हो और उसे आप पानी में डाल दो, क्या होगा? तैरेगा। उसमें पीपा भर के सोना, उसके बाद उसको पानी में डाल दो, क्या होगा? डूब जाएगा। पीपा भर के लोहा, क्या होगा? डूब जाएगा। यानी जितना वजन है उतना नीचे है और जितने हल्के हैं उतना ऊपर है। ना सीधी सीधी परिभाषा है, सीधा सीधा गणित है कि जितने हम विचारों से हल्के होते जाएंगे, जितने हम अशुभ कर्मों से हल्के होते जाएंगे, जितने हम अन्य तरह के विचारों से हल्के होते जाएंगे और हम अंदर जाते जाएंगे, और जितने अंदर जाएंगे उतने हल्के होंगे, और जितना हम बाहर जाएंगे उतने हम भारी होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई?
भारी और हल्का हम शरीर की बात नहीं कर रहे कि आपका वजन कितना है, इस वजन की बात नहीं चल रही है। हो सकता है कि वजन तो 40 किलो का हो और दिमाग पे बोझ 200 किलो का हो, और हो सकता है वजन तो 100 किलो का हो और मस्त रहता है, कोई किसी की परवाह नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। वजन कम है, कौन सा वजन कम है? दिमाग पे वजन कम है ना। चलो ये तो अभी बहुत स्थूल रूप से बात हुई कि दिमाग पर आपने टेंशन का वजन कम रखा, आपने बाहर की विचारों का वजन कम रखा, तो आप मोटे होकर भी हल्के हो। और यदि 40 किलो के हो और दिमाग में टेंशन है, तनाव है, 24 घंटे तनाव में घूमते हो, तो आप 40 किलो के होकर भी भारी हो। बोलिए हाँ या ना। जब टेंशन होती है तो ऐसा लगता है लेट जाओ, लगता कि नहीं लगता? लगता है ना। क्यों लगता है? सिर भारी हो रहा भाई, आज बहुत सिर भारी हो रहा। क्यों हो रहा है ये सिर भारी? अरे बोलिए ना, ये सिर भारी क्यों हो रहा है? किसका वजन आया है? चिंता का वजन आया है। चिंता कहाँ से आई है? अपने अंदर की आत्मा से आई है या बाहर से आई है? चिंता कहाँ से आती है? बाहर से आती है। चिंतन कहाँ से आता है? अंदर से आता है। जब चिंतन आता है तो मन हल्का हो जाता है, और जब चिंता आती है तो मन भारी हो जाता है। तो चिंता से चिंतन की तरफ आओ, उस चिंता को चिंतन बना लो, और जिसने उस चिंता को चिंतन बना लिया बस वो हल्का हो जाएगा, और जो जितना हल्का होता जाएगा उतना ऊपर उठता जाएगा, और जो जितना ऊपर उठता जाएगा वो एक दिन मोक्ष भी चला जाएगा। शरीर का बोझ तो कम होता है, दिमाग का बोझ ज्यादा भारी कर देता है। हालांकि अब गृहस्थी में रहते हैं तो रखना भी पड़ता है। अरे बोलिए ना, अब बच्चे हैं तो चिंता तो करनी पड़ती है, नाती पोते हैं। क्या हुआ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ रही है? अब चिंता तो करनी पड़ती है। दुकान चला रहे हैं तो बिना टेंशन लिए दुकान का काम होने वाला नहीं है ना। मकान बनाना है, बिना टेंशन किए मकान बनने वाला नहीं है। तो घर गृहस्थी के काम बिना चिंता के हो ही नहीं सकते हैं। उसमें तो आपको चाहे ज़्यादा करो चाहे कम करो, चिंता तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए मोक्ष जाना है तो सबसे पहले दीक्षा ली जाती है, और दीक्षा लेने के बाद जो राजपाट है, जो घर गृहस्थी के काम हैं, उन सब से निवृत्त होना पड़ता है, उन सब को छोड़ना पड़ता है। बाल बच्चे परिवार सबको छोड़ना पड़ता है। और जब सबको छोड़ के जंगल जाते हैं तो वहाँ अब जो चिंता के निमित्त हैं अब उनसे दूर हो गया। अब मन लगेगा स्वाध्याय में, अब मन लगेगा ध्यान में, अब मन लगेगा संयम में, अब अपनी तरफ आने का रास्ता खुल गया। अभी तक क्या दिन भर बाहर जाते थे, अंदर आ ही नहीं पाते थे। तो दीक्षा लेने के बाद में जो मन बाहर जा रहा था अब वो मन अंदर की तरफ जाएगा, और जितना अंदर की तरफ जाएगा उतने कर्म बाहर भागेंगे, और जैसे जैसे कर्म बाहर भागेंगे वैसे वैसे हम हल्के होते जाएंगे। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाएगा तो अरिहंत बन जाएंगे, और 8 कर्म का नाश हो जाएगा तो सिद्ध बन जाएंगे। तह तह चय नर जन्म पाए, मुनि है शिव जावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग, सोलम उपजावे। यदि आपने गृहस्थ धर्म को अच्छे से जिया है तो ये गृहस्थ धर्म एक दिन आपको मुनि बना देगा, और एक मुनि बन गए तो एक दिन आप मोक्ष भी पहुंच जाओगे। और संसार में कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट हैं, कितना कष्ट है, आप लोग तो महसूस नहीं करते हो, है ना। यदि आपके सिर पे बाल हैं तो आपको बाल बनाने में लगता है कि बाल रोज रोज बनाने पड़ते, हटाओ इनको, लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता ना। आदत पड़ गई है। क्या हो गया है? आदत पड़ गई है। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, घर से निकली तो एक महाराज जी ने कहा, बोले ये बाल निकाल दो।
मैंने कहा क्यों निकाल दूँ, जब दीक्षा लूँगी तब निकालूंगी, अभी क्यों निकाल दूँ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। बोले रोज इतने बाल संवारना, इतना साबुन लगाना, इतने धोना, इन्हें रोज सुलझाना, कितना टाइम देना पड़ता है इसमें, इतने में इतना टाइम यदि स्वाध्याय में दोगी तो तुम्हारा बहुत आगे बढ़ जाओगी। मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब दीक्षा हुई, केश लॉन्च किए, उसके बाद तो ऐसा लगा कि ये काम मैंने 4 साल पहले क्यों नहीं किया। क्या कोई भी चीज यदि अनुभव में आती है ना, तब पता चलता है कि चीज क्या है, धर्म क्या है, करने के बाद महसूस होता है। जब तक नहीं करते हैं तब तक लगता है कि नहीं किया है, तब तक तो आदत पड़ी है, सुलझा रहे हैं, धो रहे हैं, सुखा रहे हैं, लगे पड़े हैं इन बालों में, तब तक भार नहीं लगते, क्योंकि कभी उसके बिना अपने जीवन को देखा ही नहीं है, बिना बाल के कभी अपने आप को महसूस किया ही नहीं है, इसलिए आपको भार नहीं लगते हैं। फिर जब केश लॉन्च छुए तो मुझे इतना हल्कापन आया, अब तो जैसे 2.5-3 महीने होते हैं लगता हटाओ इनको। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही जब बार बार आप भोजन करते थे तो दिमाग कहाँ जाता था, बार बार खाने में जाता था, और जब त्याग किया तो क्या हुआ, फिर तो दिमाग ही नहीं जाता। जो शाम को खाता है तो शाम के 4:30-5 बजते ही ढूंढो जरा कहीं खाने की व्यवस्था है क्या। और जिसने त्यागी कर दिया है उसके दिमाग में नहीं आता। तो विचारों को पहले हल्का किया जाता है, खाने से, पहनने से, ओढ़ने से, हर चीज से पहले हल्का किया जाता है। और जब हल्के हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में मन को अंदर ले जाया जाता है, और इस मन को जब अंदर ले जाते हैं फिर ध्यान में लगाया जाता है। और जब ध्यान में मन एकाग्र होता है तो जो पुराने कर्म पड़े हुए होते हैं वो भागने लगते हैं। और जब कर्म भागते हैं तो हमारी आत्मा कर्मों से हल्की हो जाती है और मोक्ष पहुंच जाती है। आज समझ में आया मोक्ष कौन जा सकता है, आज समझ में आया मोक्ष कैसे जाया जा सकता है, और मोक्ष जाने का फायदा क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक आप महसूस करने वाले, या तो किसी को देख करके महसूस करो। भाई 2 तरह के 3 तरह के लोग होते। पहले वो होते हैं जो किसी को देख के संभल जाते हैं, दूसरे को देखा, उनके अनुभव को देखा, उनसे जाना और उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया, एक तो वे होते हैं। दूसरे होते ठोकर खाते हैं उसके बाद संभलते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो बार बार ठोकर खा के भी नहीं संभलते हैं। तो कुछ लोग होते जो साधु संतों को देख करके संभल जाते हैं, कुछ होते हैं जो ठोकर खाने के बाद संभल जाते हैं, और कुछ होते हम तो छोड़ ही नहीं सकते भाई, हमसे तो छूटने वाला है ही नहीं है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर कल फिर दीक्षा वगैरह की तैयारी करवाऊं, मोक्ष जाना है ना आपको। मंत्र में रक्ष रक्ष का, खींचने में अक्ष का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और कर्मों से हल्के होने का। शास्त्रों में समय सार का, महिलाओं में हार का, और चलने में बिहार का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और रोज बिहार में आने का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में देवली का। सावन की घटा का, सावन लग गया ना आज से, कल से सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। आप सबको विदित होगा कि माताजी का
29वां चतुर्मास स्थापना जहाजपुर में 26 तारीख को दिन में 1 बजे है और माताजी का प्रवेश 26 तारीख को सवेरे प्रातः 7:30 8 बजे जहाजपुर स्वस्ति धाम में 32 माह बाद गुरु माँ का जहाजपुर में प्रवेश होने जा रहा है। सभी भक्तों से निवेदन है, जहाजपुर के हो चाहे देवली के हो, सभी से निवेदन है कि माताजी के विहार में प्रवेश में, ताकि देवली वाले तो कम से कम विहार में पहुंचे ही, और माताजी के भक्त तो पूरे देश में हैं। तो सभी देशवासियों से मैं ये आह्वान करता हूं कि सभी माताजी के प्रवेश में और माताजी के कलश स्थापना में जरूर से जरूर पधारें। जय जिनेन्द्र। रात रात भर नींद न आती, सपनों में पूजा हो जाती। रात रात भर नींद न आती, सपनों में पूजा हो जाती। ऐसा तेरा नजारा ओ हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। माता श्री का को वंदनामी। एक निवेदन है, कल सकल दिगंबर जैन समाज देवली 25वां रजत महोत्सव पारसनाथ भगवान का मनाने जा रहा है। उसमें हम निवेदन कर रहे हैं कि स्वस्ति धाम के सभी पदाधिकारी मय कार्यकारिणी के यहाँ आएंगे और हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि सभी कोटा वाले और जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी से निवेदन कर रहे हैं कि कल अवश्य पधारें और हमारे इसको आगे बढ़ाएं, हमारे कार्यक्रम को। धन्यवाद। माताजी ने 32 माह में जहाजपुर से जब विहार किया तो आप सबको विदित है कि माताजी ने पदमपुरा में एक इतना अतिशय किया कि माताजी की चतुर्मास पदमपुरा में हुआ था। चौबीसी का निर्माण माताजी के आशीर्वाद से वहां पे हुआ। चौबीसी के साथ में अल्प समय में पूरी चौबीसी माताजी ने बन के तैयार हो गई। और उसके अलावा आप सबको विदित है कि वहाँ कितना प्राचीन स्थान पदमपुरा है। वहाँ पे जब माताजी की दृष्टि गई तो वहाँ पे सिकरिया बहुत छोटी थी, तो माताजी को बड़ा पीड़ा हुई कि इतना बड़ा मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है और सिकरिया इतनी छोटी है। तो माताजी के आशीर्वाद और प्रेरणा से वहाँ पे आज 51 फुट का शिखर बन के तैयार है। आप जब भी जाएं तो शिखर दिखेंगे, आपको दूर से नजर आएगा। तो ये माताजी की आशीर्वाद और प्रेरणा का फल है कि वहां का शिखर बन के तैयार हो गया। उसके बाद माताजी ने जयपुर में प्रत्येक कॉलोनी में, हमारे परसों चेतन जी बता रहे थे, मैंने भी देखा है, प्रत्येक कॉलोनी में इतनी प्रभावना माताजी की हुई कि आज तक के जयपुर के इतिहास में जो बताते हैं कि इतनी धर्म प्रभावना कभी नहीं हुई। वहां से विहार करके माताजी, जो माताजी के गुरु का सपना था आचार्य ज्ञान सागर जी, हमारे को सबको पता है कि जहाजपुर का पंचगान के बाद रास्ते में 12 में ही उनकी समाधि हो गई थी। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास, पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं,
एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता